Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन। आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM शो में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की, और पिछले कई दिनों से राजस्थान में एक खबर है जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, और उसकी वजह है हनुमान बेनीवाल का धरना, और उसी पर चुनाव के बाद सत्ता का पलट जाना, पेपर लीक का मसला। दरअसल SI भर्ती परीक्षा को लेकर हनुमान बेनीवाल लगातार धरना उन्होंने जारी रखा हुआ है। इससे पहले उन्होंने 25 मई को युवा आक्रोश रैली भी निकाली थी, जिसमें काफ़ी जन समर्थन देखने को मिला था। अब इसके बाद RS मेंस 2024 परीक्षा को लेकर भी विवाद खड़ा होने लगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो मांग थी वो ये थी कि इस परीक्षा को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पिछली परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया और दिन बहुत कम मिले। सिर्फ 118 दिन का मात्र समय मिला है अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए, जिसके बाद इसमें न सिर्फ विपक्ष साथ अभ्यर्थियों को विपक्षियों का समर्थन मिला, बल्कि सरकार में 40 विधायकों का समर्थन इन्हीं अभ्यर्थियों को मिला। इसके बाद साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी समर्थन किया और RS मेंस परीक्षा को स्थगित करने की मांग की। दिया कुमारी ने तो खुले तौर पर पत्र भी लिखा CM भजनलाल को, जिस पर हमने पिछले 6 दिन पहले इसी शो में हमने बात भी की थी दिया कुमारी के पत्र को लेकर कि क्या वो सचिन पायलट की राह पर निकल चुकी है। खैर, अब RPSC ने इसको लेके जारी कर दिया है स्केड्यूल। 16 और 17 जून को RPSC की मेंस की परीक्षा होनी है, जिसको लेके लगातार विरोध देखा जा रहा था। तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे CM भजनलाल की परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार हनुमान बेनीवाल भी अपने धरने पर अड़े हुए हैं। तो इस पर क्या अपडेट है, वो एक बार हमारे साथ जोधपुर से सुमित जुड़ चुके हैं, जो लगातार इन मुद्दों पर नज़र बनाए हुए हैं, और उसके बाद एक और मुद्दे की चर्चा करेंगे सुमित के साथ ही, जो CM भजनलाल की परेशानी बढ़ाने वाला मुद्दा है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा गुर्जर आंदोलन, और अब जाट समाज ने भी कुछ इसी तरह के आंदोलन की बात कर दी है। तो पहले RS मेंस परीक्षा पर सुमित क्या अपडेट है, ज़रा वो बताएं। देखिए अखिल, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अब जो है RS मेंस एग्जाम को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है और ये 17 और 18 जून को इसके एग्जाम होने हैं, जो कि दो पारी में एग्जाम आयोजित किए जाएंगे। एक जी 9:30 से लेकर जो है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो सुबह की पारी रहेगी। इसके बाद में 2:30 बजे से लेकर जो है 5:30 बजे तक दूसरी पारी रहेगी। 2 दिन ये एग्जाम आयोजित किया जाएगा और करीब 1000 छिन्नू पदों के लिए जो है ये RS मेंस का एग्जाम आयोजित किया जाना है। इसके साथ ही 14 तारीख से जो है अब जो अभ्यर्थी है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जी इस एग्जाम भर्ती को परीक्षा को लेकर लगातार जो है स्थगन की मांग अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही थी। लंबे समय से अलग अलग नेताओं मंत्रियों से अभ्यर्थी मिल रहे थे, धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। कई ने समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भी लिखा था, लेकिन ऐसा माना जा रहा था जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से उनकी मुलाकात हुई और जिस तरह से सकारात्मक रवैया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से देखा गया था। उन्होंने कहा था, जिस एक बयान भी वायरल हुआ कि जब स्थगन हो जाए, जब पास हो जाए, जब RS बन जाए तो सबको अपनी शादी में मुझको बुलाना है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने खुद से कहा। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को आश्वासन की उम्मीद जगी थी। इसके बाद में वे बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे थे, जो स्थगन की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी, और मदन राठौड़ से मिले, प्रदेश अध्यक्ष से। जी उन्होंने भी सकारात्मक रवैया दिखाया, उनसे बात की। इसके बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए भी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने यह कहा कि इनकी मांग जो जायज है और हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या कुछ हो सकता है, कुछ सकारात्मक। ऐसे में लगातार इस बात को देखा जा रहा था कि सरकार की तरफ से एक सकारात्मक पक्ष आएगा। 2 दिन बीत गए, कोई सकारात्मक नहीं आया, लेकिन एक और उम्मीद जगी जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस RS एग्जाम के स्थगन को लेकर समर्थन में जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। इसके बाद में भी और उम्मीद जग गई थी कि इसमें मुख्यमंत्री के स्तर पर
कोई फैसला होगा और जो है एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी जाएगी। लेकिन एकाएक आरपीएससी पद पर उत्कल रंजन साहू का जो है नियुक्ति होना और इसके बाद में जो है एकाएक जो है शेड्यूल जारी होना, जी दोनों ही जो है चर्चा का विषय है। लगातार जो है अभ्यर्थी अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व जब हाल ही में एक रात जो है मदन राठौर प्रदेश अध्यक्ष फिर से जो है अभ्यर्थियों से मिले थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर जो है नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी हो जाएगा स्थगन को लेकर। तो अभ्यर्थी कहीं न कहीं आश्वासित थे। वे जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जयपुर से जब काफिला निकल रहा था तो उन्होंने टॉर्च जलाकर जो है अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध भी दर्ज किया था, अपने स्थगन की मांग की थी। लगातार सकारात्मक रवैये के बाद में तमाम विधायक मुख्यमंत्री द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद में एकाएक इस तरह से शेड्यूल आना कहीं न कहीं अभ्यर्थियों में तो जो है निराशा जगाता ही है, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली पर भी कहीं न कहीं अखिल जी ये जो है सीधा सीधा सवाल है, निशान उठा रहा है। क्या सरकार में जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके अनुशंसा के बाद में भी, उनके सकारात्मक रवैये के बाद में भी क्या इस आरएस भर्ती एग्जाम परीक्षा को आगे नहीं किया जा सकता था? क्या स्थगन नहीं किया जा सकता था? क्योंकि लगातार जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे वो ऐसा माना जा रहा था तो सही है, क्योंकि अभ्यर्थी की सीधी सीधी स्थगन की मांग लेकर यह राय थी कि जो परिणाम है अभी तक नहीं आए पिछले एग्जाम के, अगर परिणाम नहीं आते हैं उससे पहले अगर एग्जाम होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे जो पहले से संभावित है पास होने के लिए। अगर इसमें भी वो पास हो जाते हैं और स्थगन जो एग्जाम पिछले वाला है उसमें पास हो जाते हैं और इसमें भी बैठते हैं तो उन लोगों की सीट जो है वो लोगों को नुकसान होगा जो इसमें पास हो सकते थे, और 2 बार पास होने से सीटों का नुकसान भी होगा कई अभ्यर्थियों को। ऐसे में इसको स्थगन की मांग की जा रही थी कि पहले रिजल्ट घोषित किया जाए, इसके बाद में जो है शेड्यूल जारी किया जाए। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है अभ्यर्थियों को तैयारी करने का समय नहीं मिला, लगातार ब्लैकआउट्स हो रहे थे। ऐसे में इसको लेकर भी जो है उन्होंने स्थगन की मांग की थी। जी अखिल। जी सुमित, ये तो रही आरएएस मेंस परीक्षा की बात जिसको लेके भजनलाल सरकार की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन इसके अलावा जो एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है वो जाटों का महापंचायत में हुआ फैसले को लेके मिली है। दरअसल जाटों की महापंचायत हुई भरतपुर में, जिसमें डीग और धौलपुर के भी कई जाट समाज के बड़े जो लोग हैं वो शामिल हुए और वहाँ से ऐलान किया गया है 29 जून के लिए। और आपको भी सुमित याद होगा कि 29 जून का ही ऐलान है गुर्जर समाज की तरफ से। गुर्जर समाज का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब जाटों ने भी आवाज़ उठा दी है और उसको लेकर बड़ी महापंचायत हो गई है। तो इस पर क्या अपडेट है, ज़रा इस पर भी अपडेट दे। और बल्कि अपडेट देने से पहले एक हम रिपोर्ट दे देते हैं जो TV9 राजस्थान की तरफ से तैयार की गई है। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण को लेकर धत की चिंगारी अभी शांत भी नहीं हुई थी कि अब जाट आरक्षण को लेकर महापंचायत हुई और सरकार को 29 जून का अल्टीमेटम दे दिया गया। राजस्थान के भरतपुर, डीग और धौलपुर जिले के जाट समाज के लिए ओबीसी आरक्षण के साथ ही अन्य मांगों को लेकर डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में स्थित पेंगोर की चामड़ माता मंदिर पर बुधवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में भरतपुर, डीग और धौलपुर जिले के जाट समाज के प्रमुख लोग शामिल हुए। महापंचायत में एक कमेटी ने निर्णय लिया कि 29 जून को आगरा जयपुर नेशनल हाईवे स्थित डेहरा मोड़ गांव में हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। हुंकार रैली से पहले आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज के गांव-गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा और साथ ही एक मटकी में प्रत्येक घर से 1 गेहूं का दाना और 1 रुपया लिया जाएगा। पहली नुक्कड़ सभा 12 जून से रूपवास में आयोजित की जाएगी। 25 से 29 जून के बीच डेहरा मोड़ के आसपास के गांव में संपर्क किया जाएगा। जाट समाज की ओर से आयोजित महापंचायत के खत्म होने के बाद आरक्षण संघर्ष समिति ने डीग एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम पर 4 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने बताया कि जाट समाज द्वारा 4 मांगों को लेकर महापंचायत हो रही है। पहली मांग भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाट समाज के युवाओं को केंद्र की सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग में आरक्षण। दूसरी मांग 2015 से 2017 तक
विभिन्न मांगों में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नियुक्ति। तीसरी मांग, महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। साथ ही पूर्व आरक्षण आंदोलन के दौरान लगे मुकदमों को वापस लिया जाए। नैम सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जाट समाज की महापंचायत कमेटी ने लिया निर्णय, 29 जून को हुंकार रैली करके करेंगे आर पार का फैसला। कल से गांव-गांव का दौरा करके हुंकार रैली में करेंगे तैयारी। आज पैघौर पर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आयोजित महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। 29 जून तक सरकार को दिया समय। आपको बता दें कि नैम सिंह फौजदार ने इससे पहले 8 जून को हुई गुर्जर आरक्षण को अपना समर्थन दिया था और उसी वक्त जाट आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत की बात कही थी। फिलहाल गुर्जर आरक्षण की मांग के बाद सरकार और गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैसला के बीच समस्या के हल को लेकर बैठक हुई थी, लेकिन सरकार के समझौते को लेकर जब बैसला महापंचायत में पहुंचे तो उनको विरोध देखने को मिला, जिसके बाद गुर्जर समुदाय ने 29 जून को दौसा में महापंचायत का ऐलान किया। अब देखना होगा कि गुर्जर महापंचायत के साथ ही जाट आरक्षण को लेकर उठी इस मांग से सरकार कैसे निपटती है। तो सुमित, ये रिपोर्ट अभी देखी आपने। हालांकि हमने अभी इस रिपोर्ट को पूरा नहीं दिखाया क्योंकि समय थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन जाटों के आंदोलन पर क्या अपडेट है और गुर्जर समाज ने जो आंदोलन छेड़ रखा है उसको लेकर भी जरा अपडेट दीजिए। देखिए, बिल्कुल ये सरकार जो है चौतरफा गिरी हुई नजर आ रही है। देखिए, लगातार पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर, हालांकि जो है मोदी सरकार जो है 11 साल अपने पूरे होने का जश्न मना रही है, वही राज्य सरकार जो है अपने 1 वर्ष से ज्यादा पूरा होने का 1.5 वर्ष पूरा हो चुका है। अलग अलग प्रेस वार्ता की जा रही है, लेकिन सरकार कहीं कहीं चौतरफा गिरी हुई नजर आ रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो, पेपर लीक के मामले हो, चाहे आरएस एग्जाम के स्थगन की मांग हो, लेकिन वह भी पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद में गुर्जर आंदोलन की गूंज सुनाई दी। गुर्जर आंदोलन में भी जो है एक बार महापंचायत हुई, सरकार ने मसौदा भेजा, वह पढ़ा भी गया, लेकिन सब कुछ सही होने के बाद में भी 2 फाड़ में जो है गुर्जर समाज के लोग बटे हुए दिखाई दिए और फिर से जो है गुर्जर आंदोलन 29 जून को है दिखाई दे रही है। अब जाट आरक्षण की मांग को लेकर एक आंदोलन की राह पर आ गए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि सरकार को 1 वर्ष ही हुआ है, 1 वर्ष से ज्यादा अभी 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और इस तरह के चैलेंजेस उनको देखने को मिल रहे हैं। देखिए, भरतपुर, डीग और धौलपुर जिले के जो जाट समाज के लोग हैं, उनकी सीधी सीधी मांग यह है कि केंद्र के जो एग्जाम होते हैं उनमें उनको आरक्षण से वंचित रखा गया है। इसकी मांग को लेकर, और पहले भी जिस तरह से इनकी मांग सन 2000 से जो है ये मांग कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर मांग कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी जो है जाटों की नाराजगी का भारी नुकसान जो है भाजपा को देखने को मिला था और इसी क्षेत्र के जहां से भरतपुर, धौलपुर और डीग, जहां से जाट समाज के आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है, वहीं से जो है ज्यादातर सीटें जो है भाजपा को खोनी पड़ी थी और वही कांग्रेस के खाते में चली गई थी। और अब जब फिर से गूंज सुनाई दे रही है, आपको याद होगा कि गंगा जल अभियान जो है चलाया गया था लोकसभा चुनाव में, हाथ में गंगा जल लेके शपथ दिलाई गई थी कि भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा, जिसका असर भी देखने को मिला। लोकसभा सीट में 11 सीटें भाजपा ने खो दी। 2 बार इस बार हैट्रिक मारने की तैयारी कर रही थी भाजपा, लेकिन 11 सीटें हाथ से निकल गई, वो भी पूरी राजस्थान की। तो ऐसे में अगर जाट समाज फिर से आंदोलित होता है और एक तरफ गुर्जर आंदोलन, तो सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार अब इससे कैसे निपटती है, क्योंकि जब विजय बैसला ने गुर्जर समाज के महापंचायत का कॉल किया और उन्होंने बुलाई, मसौदा पढ़ा गया, क्योंकि वे देवली उनियारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं। अभी उपचुनाव में वे टिकट की मांग भी कर रहे हैं, भाजपा से नेता है। कहीं ना कहीं उन पर यह जो जरूर कहा गया कि भाजपा नेता जो है कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आ गए और मसौदे को जब पूरी मांगे नहीं मानी गई, उसके बाद में भी जो है बात पूरे महापंचायत को समाप्त कर दिया गया। यही कारण है कि युवा जो है आंदोलित हो गए, पटरी तक पहुंच गए। अब जब जाट आंदोलित है तो इसका असर सीधा सरकार पर देखने को मिल सकता है।
क्योंकि कई जो है दिग्गज जाट नेता दोनों ही पार्टी से आते हैं। ऐसे में और एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर पहले से सरकार को घेर रहे हैं। तो सरकार अब इस पूरे मामले से कैसे निपटती है यह देखना होगा अखिल जी। जी, लेकिन सुमित, एक इसमें बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए, हालांकि यह खबर कोई ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। भरतपुर में हाल ही में महापंचायत हुई है, जिसको लेकर आज ही यह खबर सामने आई है। लेकिन इस पर हनुमान बेनीवाल, जो आरएलपी के नेता और बड़े जाट नेता राजस्थान में माने जाते हैं, और कांग्रेस की तरफ से हरीश चौधरी, वो भी एक बड़े जाट नेता माने जाते हैं, क्या इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, या फिर क्या भविष्य में इन लोगों का भी समर्थन जाट आंदोलन को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल अभी तक तो कोई इनकी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है, लेकिन 29 तारीख अभी तक दूर है। ऐसे में कांग्रेस का समर्थन देखा जा सकता है, लेकिन गुर्जर आंदोलन के अगर हम देखा जाए पूरा प्रकरण को, तो ऐसे में सचिन मदन राठौड़ ने प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिस तरह से सचिन पायलट और गहलोत की भूमिका बताई गई और उन पे सीधे सीधे आरोप लगाया, और साथ में यह भी कह दिया कि सचिन पायलट इस पूरे मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए है। और कहीं न कहीं 2028 के विधानसभा चुनाव की सियासी समीकरण को लेकर भी राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर बात करते रहे, क्योंकि 2028 में परिसीमन भी होना है। इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। सभी लोग जो वर्चस्व रखने वाले नेता है, अपने क्षेत्र में वर्चस्व रखने वाले नेता है, और जो उम्मीदवारी करने का की सोच रहे हैं, वे सब इस परिसीमन को लेकर सजग है और उनको सभी अपने जो है समीकरण जुटाने में और करने में लगे हुए हैं, ताकि कैसे भी जो है टिकट पाया जा सके, अपने वर्चस्व को बनाया जा सके। और गुर्जर आंदोलन में जब कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर या चुप्पी साधे हुए दिखाई दी, ऐसे में जाट आंदोलन में क्या कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता इस पर बोलेंगे? क्या गोविंद सिंह डोटासरा इस पे बोलेंगे? क्या हरीश चौधरी इस पे बोलेंगे? हालांकि ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जाट आंदोलन जो है 29 तारीख को तारीख दी गई है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है, तैयारियों की शुरुआत अभी से हो चुकी है। जो आज जो है नुक्कड़ नाटक के जरिए जो है इसका संदेश देने की बात थी। इसके बाद में जो है लगातार अलग अलग गांव में जाकर इसका जाट समाज के लोगों में, गांवों में जाकर जो है लोगों को संदेश दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुट जाए, जिस तरह से गुर्जर आंदोलन में देखा गया था। तो हालांकि कांग्रेस जो है लगातार पिछले आंदोलन में चुप्पी साधी हुई रही, लेकिन जाट आंदोलन में क्या कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता उतरेंगे? क्योंकि पूर्ववर्ती लगातार साल 2000 से जाट समाज इसकी मांग कर रहा है, जब यूपीए सरकार 10 साल तक केंद्र में रही है। ऐसे में कांग्रेस ने भी इसको लेकर मांग पूरी नहीं की है। ऐसे में जाट महापंचायत और जाट संघर्ष समिति इसको लेकर क्या कांग्रेस के दिग्गज जाट नेताओं को दखल भी देने देंगे? यह भी एक बड़ी बात है। जी अकेली जी सुमित, किन मांगों को लेकर ये हो रहा है, जरा एक बार वो भी बताएं। देखिए, मुख्यतः जो है आरक्षण की मांग है सबसे पहली। केंद्र में जो वैकेंसियां होती है उसमें जाट समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाता है, और ऐसे में इनकी मांग है कि उनमें भी जो है इनको आरक्षण दिया जाए। खासकर इस संघर्ष समिति का जो है सीधा सीधा आरोप है, जो भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जो जाट है उनको आरक्षण से वंचित रखा गया, और यही कारण है कि उन्हें कहीं न कहीं इतने वर्षों से, 2 दशक से ज्यादा दशकों से जो है उन्हें वंचित रखा गया, उन्हें मुख्य धारा में नहीं लाया गया। और बाकी जो जिलों के जो जाट है, जो पश्चिमी राजस्थान के, उनको ओबीसी में जो है कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन दिया गया। साथ में इनकी मांग है, जब महापंचायत होगी और इसके बाद में जो है आंदोलन होगा, तो ऐसे में ऐसे लोगों पर जब मुकदमे हो तो ऐसे मुकदमे नहीं किए जाए, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। साथ में जो है भर्ती को लेकर, युवाओं को मौका देने को लेकर भी जो है इसमें मांग रखी गई है। मुख्यतः इन मांगों के साथ में और भी मांगे हैं जो, लेकिन इसमें मुख्यतः जो है आरक्षण की मांग है, ताकि युवाओं का भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। जी सुमित, इस पे तीसरी मांग उनकी ये है कि महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। अगर आपको इस पर कोई अपडेट है तो जरा बताएं कि क्या है ये बोर्ड। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से जो है इस बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी बोर्ड जो है सरकार में है, देखिए लगातार जो पिछले दिनों भी जब लोकसभा चुनाव में जो लोग दावेदारी कर रहे थे, उन पूर्व में सांसद रह चुके हैं, उनको भी जो है
अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति, बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति देकर जो है उन्हें कहीं ना कहीं सेटल किया गया था, उन्हें शांत किया गया था, उनकी दावेदारी को खत्म किया गया था और बाकी विरोध भी खत्म किया गया था। हाल ही में इस बात को लेकर भी आवाज उठी थी कि जिन लोगों को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया बोर्ड पर, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। इसको लेकर भी जो है जिन लोगों को अध्यक्ष बनाया गया, भाजपा के ही नेता जो पूर्व में सांसद रह चुके हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने नाराजगी बताई कि सरकार ने उस समय लोकसभा चुनाव में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति तो दे दी, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया, स्टाफ भी नहीं कम है और सूरजमल जो है बोर्ड के गठन की मांग भी की जा रही है। कहीं न कहीं सरकार में अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रयास जो है जाट समाज कर रहा है। खासकर अगर भरतपुर, डीग और धौलपुर जिले के जाट अगर संघर्ष समिति इसको लेकर आंदोलन करती है और गठन की मांग करती है, तो उस क्षेत्र के एक जाट नेता को कहीं न कहीं इस पूरे भूमिका में और सरकार में जो है गठन का अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उनकी भूमिका बढ़ेगी और उनका सरकार में हस्तक्षेप बढ़ाने का कहीं न कहीं प्रयास देखा जा रहा है। जी अखिल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका इतनी सब जानकारी देने के लिए। तो देखिए 29 तारीख के लिए ऐलान किया गया है, न सिर्फ जाट समाज की तरफ से बल्कि गुर्जर समाज की तरफ से भी। तो 29 तारीख का दिन भजनलाल सरकार के लिए काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है। क्या उससे पहले इनकी मांगों को लेकर कोई सहमति सरकार और दोनों समाज के बीच में बनेगी या नहीं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले जब गुर्जर आंदोलन हुआ था, विजय बैंसला जिसका नेतृत्व कर रहे थे, तब वो महापंचायत में सहमति पत्र पढ़ना उन्होंने शुरू किया और बताना शुरू किया कि सरकार के साथ क्या सहमति बनी है। उस वक्त कई युवा वहाँ से नाराज़ होकर रेल पटरियों पर चले गए और उन्होंने ट्रेन का जो ट्रैक था वो जाम कर दिया और वो काफ़ी घंटों तक जाम भी रहा। हालांकि उसके बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की तरफ से समझाइश के बाद उन्हें वहाँ से हटाया गया। तो जाट आंदोलन जो होने वाला है, जिसकी 29 तारीख तय की गई है, तो उससे पहले क्या सरकार इनसे बातचीत करेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। हर अपडेट आपको TV9 राजस्थान पर मिलती रहेगी। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.